एपिसोड 6 मुझ में समा जाओ। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक पुराना जैज़ सा गाना धीमे सुरों में चल रहा था। आशी खिड़की के पास खड़ी थी। बाल खुले थे और उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा डर था। पीछे से आकर राही ने धीरे से उसे कमर से पकड़ लिया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन छूते ही आशी की सांसें गर्म हो गईं। राही धीरे कान के पास फुसफुसा कर, तुम्हें कभी लगा है किसी ने तुम्हें सिर्फ इसलिए देखा हो क्योंकि वो तुम्हें महसूस करना चाहता हो? हर लम्हा, हर सांस तुम्हारे साथ जोड़ देना चाहता हो। आशी का गला सूख गया था। उसने बस सर हिलाया, हाँ मैं। राही ने धीरे से उसकी गर्दन को छुआ और फिर उसकी साड़ी की गिरती किनारी को ऊपर उठाकर कंधे से हटा दिया। राही, आज मुझे तुम पर हक जताना है। तुम्हारी हर खामोशी को पढ़ना है और हर लम्हा तुम्हारे जिस्म से महसूस करना है। आशी की पलकों पर एक सिसकी आकर ठहर गई। वो मुड़ी और पहली बार खुद से आगे बढ़कर राही के सीने से लिपट गई। उस लिपटने में कोई शर्म नहीं थी, बस बिलोंगिंग थी। राही ने उसे कसकर अपने सीने में भींच लिया। वो कोई ऑर्डिनरी हग नहीं था, वो एक साइलेंटली स्क्रीमिंग कन्फेशन था। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। राही ने आशी को बैग की तरफ खींचा, धीरे धीरे, जैसे हर कदम पर वो उसे खुद में समेटती जा रही हो। आगे बढ़ाएं। क्या आशी खुद को पूरी तरह राही को सौंप देगी? क्या राही अपनी पॉसेसिवनेस को प्यार में बदल पाएगी? अगर आप चाहें तो इस एपिसोड का अगला हिस्सा और भी इंटेंस इमोशनल बोल्ड बना सकती हूँ। तेरे साथ, तेरे अंदर। राही ने आशी को बैग पर बैठाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो बस उसे देख रही थी, जैसे सालों की प्यास आज बस उसकी आंखों से ही बुझ रही हो। राही धीरे से आशी की ठोड़ी उठाते हुए, तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ नहीं होगा, पर अगर तुम हाँ कह दो तो आज मैं तुम्हें महसूस करूंगी, सिर्फ प्यार से नहीं, अपने पूरे वजूद से। आशी का चेहरा लाल था, आंखों में आंसू और होठों पर हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर उसने हल्का सा हाँ कहा, धीमे से पर पूरे भरोसे के साथ। राही ने उसकी हथेलियां थाम ली और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। राही, धड़कते दिल से सुन रही हो? ये दिल सिर्फ तुम्हारे नाम की धड़कनें सुनता है। अब तो तुम्हें जमीन समा जाना चाहिए। आशी ने खुद राही की कमीज के बटन खोलने शुरू किए। हर बटन के साथ जैसे एक एक डर उसके अंदर से उतर रहा था। वो सिर्फ फिजिकल मोमेंट नहीं था, वो था खुद को किसी के हाथों सौंपने का वो सेक्रेड एहसास, जहाँ डर, शर्म और बाउंड्री सब पिघल जाते हैं। राही ने उसके गालों को चूमा, फिर माथा, फिर होंठ, धीरे, बहुत धीरे। फिर उसने आशी को पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया, ब्लैंकेट के अंदर, रूह की गर्मी में। राही फुसफुसाते हुए, तुम मेरी नहीं हो, तुम तो मैं हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। आशी ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में थामा और एक लंबे गले से कह उठी, आशी, और मैं सिर्फ आपके लिए बनी हूँ। मुझे सब कुछ बनाना है, पर सिर्फ आपके साथ, सिर्फ आपके अंदर। रूम की रोशनी बंद हो जाती है, धीरे धीरे बाहर होता है, लेकिन सांसें कमरे के अंदर रुकती नहीं। रात की वो आखिरी सांस। ब्लैंकेट के अंदर सब कुछ थम चुका था, लेकिन राही की आंखों में अब भी आग थी और आशी की सांसों में एक मीठी बेचैनी। राही ने आशी की गर्दन पर उंगलियां फिराई, धीरे, सधे हुए अंदाज में, जैसे वो सिर्फ छू नहीं रही, उसे पढ़ रही हो। राही धीरे से, तुम्हारी खामोशियां भी चीखती हैं आशी, और मैं हर चीख को महसूस करती हूँ। आशी ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली। पहली बार उसने खुद बढ़कर राही के होंठ चूमे, हौले से, लेकिन अंदर से कांपती हुई। आशी आंखें बंद करके, अंडरस्को, आपने मुझे पहली बार खुद से जोड़कर मुझे मेरी ही रूह से मिलवाया है। राही ने उसे चुप कराया, उंगलियों से नहीं, होठों से। और फिर वो पल आया जहाँ लम्हे ठहरे नहीं, पिघलते गए। उनके जिस्म का हर कर्व, हर सांस, हर हलचल अब सिर्फ चाहत का इबादत बन चुका था। राही ने आशी के कान में धीरे से कहा, राही, तुम्हें सिर्फ छूना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ तुम मेरी हर रात का सुकून बन जाओ, हर दर्द की दवा। आशी ने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। ब्लैंकेट के नीचे उनके हाथ, उनकी धड़कनें और उनकी छटपटाहट सब एक लय में थे। आशी फुसफुसाकर, अंडरस्को, आपके अंदर खो जाने में जो सुकून है, वो बाहर की दुनिया कभी दे ही नहीं सकत। रात के अंधेरे में दो लड़कियां सिर्फ एक दूसरे की बाहों में नहीं थीं, वो एक दूसरे की पहचान, घर और सांस बन चुकी थी। जिस्म से रात गुजर गई, रूह से सुबह हुई। रात अपनी गहराइयों में उतर चुकी थी,
बाहर चांद छुप रहा था, लेकिन कमरे के अंदर आशी की आंखें अब भी चमक रही थी, प्यार से, बिलोंगिंग से और राही के स्पर्श की गर्माहट से। राही अब भी उसके गले में अपना चेहरा छुपाए लेटी थी, उसकी सांसें आशी की छाती पर लय में चल रही थी। आशी धीमे से, पहली बार खुद पहल करते हुए, आप मुझे हक देते हो कि मैं भी कुछ मान सकूं। राही उठी, उसकी आंखों में झांका इंटेंस, टीजिंग, लेकिन सच। राही, मैं खुद को भी तुझसे मान चुकी हूँ, आशी अब और क्या बचा। आशी ने उसकी उंगलियां थाम ली और पहली बार खुद उसे अपनी ओर खींचा। धीरे से उसने राही की कमीज के बटन खोलने शुरू किए, एक एक कर। हर बटन के साथ आशी का तारांकन डर उतरता गया और उसकी हिम्मत जागती गई। राही जो अब तक डोमिनेंट थी, पहली बार आशी के सामने खुद सरेंडर कर रही थी। आशी धीरे से, आज मुझे लगता है मैं भी किसी को पूरा छू सकती हूँ, बिना डरे, बिना टूटे। राही ने उसे कसकर गले लगाया। वो आलिंगन किसी लवर का नहीं, एक सोलमेट का था। उस रात आशी ने सिर्फ राही को नहीं चूमा, उसने खुद को पहली बार किसी के प्यार में आजाद पाया। उनके होंठ, उनके हाथ और उनके जज्बात एक दूसरे को ऐसे समेटते रहे जैसे वक्त ठहर गया हो, या शायद वक्त ने कह दिया हो, अब ये दोनों मेरी नहीं, बस एक दूसरे की हैं।